हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं क्लास 7 SA2 एग्ज़ाम 2026, यानी कि दोस्तों जो आप लोग का वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 7 का 11 मार्च को, है ना। 11 मार्च से शुरू है। 11 मार्च को जो है दोस्तों आप लोग का सामाजिक विज्ञान और क्या इंग्लिश का एग्जाम है। तो इस वीडियो में जो हम लोग सामाजिक विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा AC2 एग्जाम है ना, वर्ष 7 दोस्तों, पूर्णांक 50, विषय सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, समय 2 घंटा, ठीक है। नाम इस प्रकार से जो जो आपका नाम है उसको भरना है, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या है, खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन पहले देखने को आपको मिलेगा। ये जो क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों आपको पेपर में जो है यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए अंत तक पेशेंस के साथ बने रहेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में है अकबर, बी में है बाबर, सी में है हुमायूं और डी में है शाहजहां। तो यहाँ पर पहला का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी, है ना। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे बाबर, है ना। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। ए में दिया है दोस्तों परपटी, बी में है मेंटल, सी में है क्रोड और डी में है सियाल। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन सी, क्रोड इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चंस को, है ना। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है क्षोभ मंडल, बी में है समताप मंडल, सी में है मध्य मंडल और डी में है बाह्य वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, है ना, समताप मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, कि लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन सा होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है राजा, बी में सेना, सी में दिया है जनता और डी में है न्यायालय। तो यहाँ पर 4 नंबर में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में कथक, बी में छऊ, है ना, सी में गरबा और डी में कुचिपुड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करेगा तो याद रखेंगे आप लोग छऊ, है ना, छऊ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। और 6 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे आप लोग, कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में एशिया है, बी में दक्षिण अमेरिका है, सी में अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, सहारा जो है ना ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है मुख्यमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है विधानसभा अध्यक्ष और डी में है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, है ना। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 मार्क्स वाले प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन देगा तो देखिए, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, है ना, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति जो हमें घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों घटक शामिल हैं। इस प्रकार से आप लोग को जो है दोस्तों पर्यावरण का परिभाषा देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। जी हाँ, सेकंड में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि दिल्ली के क्या बोल रहा है दोस्तों, दिल्ली के किन्हीं 3 सुल्तानों का नाम लिखिए। तो लिखना होगा पहले कि दिल्ली के किन्हीं 3 सुल्तान का नाम निम्नलिखित है, फिर लिखेंगे उत्तर में नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक,
दूसरा में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा में लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, है ना। इस प्रकार से आप लोग को हो गया दोस्तों, या फिर आप अन्य भी लिख सकते हैं ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। इन चट्टानें यानी सेल कितने प्रकार की होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में देख लीजिए, सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कयांत्रित सेल। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो यहाँ उत्तर देख लीजिए, इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, है ना, वोट देने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है दोस्तों, है ना। अपने शब्दों में एक प्रयास कीजिएगा लिखने का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। 5 में क्या पूछा गया है, झारखंड के किन्हीं 2 प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे सरहुल हो गया पहला और दूसरा हो गया कर्मा, ठीक है दोस्तों। ये झारखंड के किन्हीं 2 प्रमुख त्योहार का नाम है। आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, क्या पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन गैस है, जो 78% पाया जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे ना तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों। क्या है कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात के किन्हीं 2 संकेतों का उल्लेख करें। तो उत्तर में देख लीजिए, पहला तो लाल बत्ती यानी रुकने का संकेत पहला हो गया, दूसरा हो गया जेब्रा क्रॉसिंग यानी पैदल यात्रियों के पार करने के लिए वो रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को 2 संकेत का आपको लिखना था, है ना, जो आपको मन वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन अगला है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मुगल प्रशासन में मनसबदार की क्या भूमिका थी। तो उत्तर देख लीजिए, क्या लिखेंगे आप लोग, है ना। क्या है कि मनसबदार उन अधिकारियों को कहा जाता था जिन्हें विशेष पद दिया जाता था। उनकी भूमिका सैन्य और नागरिक दोनों थी। उन्हें निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने होते थे, है ना, और बदले में उन्हें जागीर दी जाती थी। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। आगे देख लीजिए 2 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है कि जल चक्र क्या है। तो उत्तर में देख लीजिए दोस्तों, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा मुख्य है। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। 3 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। बाजार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। उत्तर देख लीजिए, तो पहला इसमें लिखेंगे आप लोग साप्ताहिक बाजार, यानी सप्ताह में 1 दिन, है ना, ये आप लोग का होता है दोस्तों, पता होगा आप लोग को। दूसरा तो हो गया मोहल्ले की दुकानें, यानी कि दैनिक आवश्यकता के लिए, ठीक है। और तीसरा हो गया आप लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। इस प्रकार से आप लोग को बाजार का उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या पूछा गया है कि रेगिस्तान में जीवन कठिन क्यों होता है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग कि पानी की भारी कमी, अत्यधिक तापमान और उपजाऊ मिट्टी के अभाव के कारण वहाँ खेती और जीवन कठिन होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है ना। चलिए आगे देख लीजिए खंडी, है ना, खंडी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है ना। और यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोग का कि मध्यकाल में भारतीय समाज में आए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। ज़्यादातर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वर्णन करने के ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे देख लीजिए, है ना। क्या होता है कि नए राजाओं का उदय, इस्लाम के आगमन से नई सांस्कृतिक परंपराएं, भक्ति और सूफी आंदोलन द्वारा समानता का संदेश और कृषि विस्तार के साथ जनजातीय समूहों का मुख्य धारा में शामिल होना। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। आप चाहे तो और भी इसको बढ़ा सकते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। देख लीजिए वर्णन कीजिए, ये आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। इसमें उत्तर देख लीजिए क्या आप लोग का लिखेंगे। तो पहले ये लिखेंगे कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि क्षोभ मंडल, है ना, सबसे निचली परत मौसम की घटना यही होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखना आपको थोड़ा बारे में, मतलब जो लिख रहे हैं ना उसके एक पॉइंट दे देना है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए समताप मंडल, है ना। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम
ओजोन परत यहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ होती है? तो समताप मंडल में, ये भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, तीसरा पॉइंट, मध्य मंडल। उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं, उल्का पिंड जो है इसी परत में जलते हैं। फिर अगला देख लीजिए पॉइंट क्या है, वायुमंडल है, रेडियो संचार में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया चौथा पॉइंट। आगे देख लीजिए पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, है ना। बहिर्मंडल है, सबसे ऊपरी परत जहाँ हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन होती है। इस प्रकार से जो है आप लोग को पॉइंट लिख देना है। ठीक है, बहिर्मंडल हो गया, बाह्यमंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। ठीक है, एक और है दोस्तों क्षोभ मंडल, है ना। इस प्रकार से आप लोग को उल्लेख कर देना है कुछ, है ना। विभिन्न क्या बोला, विभिन्न परतों का, तो इस प्रकार से विभिन्न परतों का वर्णन कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये जो क्वेश्चन बताया है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी जितना वीडियो अपलोड हो रहा है सारे वीडियो को देखिए, इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।